हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं एक नई कहानी, जिस कहानी का नाम है सांता क्लॉस की जादुई फैक्ट्री। एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंडी ठंडी रात थी और आसमान से बर्फ गिर रही थी। पूरे गांव में क्रिसमस की तैयारियां हो रही थी। हर घर में रोशनियां जगमगा रही थी। लेकिन गांव के दो सबसे शैतान बच्चे सोनू और मोनू हर रोज नए नए तरीके से मस्ती करते थे। सोनू सोच, अगर हमें सांता क्लॉस की फैक्ट्री देखने को मिल जाए तो कैसा होगा। मोनू ने अनोखे में आंखों में चमक लाते हुए कहा। सोनू ने हंसी की हाँ पर सांता क्लॉस की फैक्ट्री तो बस सपनों में होती है। एक रात एक जादू क्रिसमस से एक दिन पहले जब दोनों सोनू सुने जा रहे थे, तभी उनके कमरे की खिड़की पर एक हल्की सी रोशनी चमकी। सोनू ने धीरे से खिड़की खोली तो देखा एक छोटी सी परी उसने कह रही थी, सोनू मोनू, तुम दोनों को सांता क्लॉस की फैक्ट्री देखनी है ना? चलो मेरे साथ। दोनों की आंखें बड़ी हो गईं। सच में परी ने मुस्कुरा कर हाँ कहा और अपने जादू से उन्हें एक जादुई ऊपर से स्लेड हवा में उड़ने लगी और कुछ ही पलों में वो एक बड़ा सा पहाड़ के ऊपर पहुंचे। सांता क्लॉस की फैक्ट्री का द्वार पहाड़ के पीछे एक बड़ा सा गोल्डन गेट था, जिसमें लिखा था सांता क्लॉस की जादुई फैक्ट्री। गेट के आगे एक बड़ा सा स्नोमैन गार्ड खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी सी लाठी थी। तुम लोग कौन हो? स्नोमैन ने पूछा। हम सोनू और मोनू हैं, सांता क्लॉस की फैक्ट्री देखने आए हैं। मोनू ने फटाफट जवाब दिया। स्नोमैन थोड़ा सोचने लगा और फिर बोला, ठीक है, मगर एक शर्त है। तुम्हें फैक्ट्री में सिर्फ 3 घंटे रहने की इजाजत है। दोनों ने हाँ में सिर हिलाया और जैसे ही गेट खुला, वो दोनों फैक्ट्री के अंदर चले गए। फैक्ट्री का अंदर का जादू नज़र हर तरफ
जादुई टॉय मशीन्स चल रही थी। रोबोट एल्व्स सांता के लिए गिफ्ट्स बना रहे थे। कोई रोबोट घोड़े बना रहा था, कोई वीडियो गेम्स और कोई सॉफ्ट टॉयज। एक बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर नए नए टॉयज निकल रहे थे और एक बड़ी सी क्रिसमस ट्री के नीचे सारे गिफ्ट्स जमा हो रहे थे। सांता क्लॉज वहां खुद बैठा था और गिफ्ट्स को चेक कर रहा था। जब उसकी नजर सोनू और मोनू पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों यहाँ कैसे? सोनू बोला, सांता, हमें आपकी फैक्ट्री देखने का बहुत मन था। सांता ने हंसी और कहा, ठीक है, पर क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे कुछ एल्व्स छुट्टी पर गए हैं, तो तुम दोनों को कुछ गिफ्ट्स बनाने में मेरी मदद करनी होगी। दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। बिल्कुल सांता। तोहफा बनाने का मजेदार काम सांता ने दोनों को अलग अलग मशीन्स लगाई। सोनू ने डॉल्स और एक्शन फिगर्स बनाने शुरू और मोनू ने रिमोट कंट्रोल कार्स और प्लेन्स बनाने स्टार्ट किए। हर मशीन से निकलते गिफ्ट्स अलग ही चमक रहे थे। एक घंटा काम करने के बाद सांता ने कहा, अब तुम दोनों अपने लिए भी एक गिफ्ट चूज कर सकते हो। मोनू ने फटाफट एक रोबोट डायनासोर उठा लिया और सोनू ने एक जादुई कैलिडोस्कोप लिया जो रंग बदलकर सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखाता था। चलते वक्त का सरप्राइज जब वापस जाने का समय आया तो सांता ने सोनू और मोनू को एक छोटी सी गोल्डन बेल दी और कहा, जब भी तुम इस बेल को बजाओगे, मेरी फैक्ट्री का गेट तुम्हारे लिए खुल जाएगा। दोनों खुशी खुशी लाइन में बैठ गए और झट से अपने घर आ गए। सुबह जब उठे तो उनके गिफ्ट्स उनके बेड के पास रखे थे और उनके हाथ में वही गोल्डन बेल थी।
तभी उन्हें समझ आया कि ये कोई सपना नहीं था। और इस तरह सोनू और मोनू की क्रिसमस इस बार सबसे जादुई और यादगार बनी। तो दोस्तों, यही है हमारी एक छोटी सी कहानी, जिस कहानी में हमको मतलब मज़ा बहुत आ रहा है। इस कहानी में देखिए, अगर मुझको कोई मौका मिल जाए कि मुझको सांता क्लॉज से मिलना है या सांता क्लॉज की फैक्ट्री में जाना है या फिर उनके गिफ्ट्स लेने हैं, सो मैं तो ज़रूर जाऊंगी। एंड आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। तो अब चलिए मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद, और उसके बाद अब सीधा एंट्री होगी एक नई कहानी की हमारे नए साल में। आप लोगों को एक नई कहानी के लिए पूरे एक साल वेट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सो उसके लिए बाय बाय, एंड मम्मा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय, अल्लाह बाय, हाफिज। अल्लाह हाफिज।